नमस्कार। इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रांची के कांग्रेस के एक जुझारू नेत्री प्रिया बर्मन जी आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिलबीर दिलबीर जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मुझे स्टूडियो में। अभी अभी रिसेंटली परसों ही मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो कांग्रेस के बीच में कैसा एक दुख का माहौल है, आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल अपूर्ण क्षति हुई है हमारे कांग्रेस परिवार के। हमारे सीनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। बोला जाए तो वो हमारे परिवार में एक गार्जियन के मतलब गार्जियन थे। वो ऐसे अर्थशास्त्री थे जो भारत देश क्या वो मतलब वर्ल्ड के सारे लोग उस चीज शोक को मतलब शोक सभा में है कि मतलब वो अब नहीं रहे और इस दुनिया से जा चुके हैं। और कांग्रेस परिवार उनके रहते हुए काफी कुछ उन्होंने किया है। जैसा कि आप जानते हो कि एक टाइम ऐसा आया था जब हमारा देश बहुत नीचे जीडीपी के मामले में हम लोग बहुत नीचे जा चुके थे। उन्होंने उस चीज जीडीपी को उठाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और उनकी मतलब उन्होंने भारत देश को बहुत कुछ दे के चले गए हैं। और उन्होंने जो लास्ट अपना जो भाषण रखा था कि आज के डेट में मतलब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बहुत गंदी बहुत पॉलिटिक्स हो रही राइट। है। तो वो चाहते थे कि सारे लोग अगर विपक्ष भी है और पक्ष भी है तो दोनों मिलके काम करें। मुद्दे की बात हो तो एक टेबल पे बात हो और निर्णय सही निकले, जो अब नहीं रह चुका है। और मुझे ये भी बुरा लगा कि राजघाट में उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन निगम बोध घाट में उनका संस्कार हुआ, जो सही नहीं है सर। अच्छा, तो क्या आप उनकी किन-किन बातों को अब कांग्रेस याद रखेगी या वो सीख लेने की ज़रूरत है? वो ज्यादा बोलते नहीं थे। सबसे अच्छी बात है कि वो बोलते नहीं थे। वो परिवार के मतलब गार्जियन होके वो बस एक दो लाइन ऐसी बातें बोलते थे। हमेशा लोगों को मिलके चलने की सलाह देते थे। वो चाहते थे देश हमेशा ऊपर नंबर 1 पे रहे। तो अर्थशास्त्र के मामले में हमेशा लोगों को मतलब चाहते थे कि वो जितना हो सके एजुकेट रहे। मतलब जितने भी लोग हैं सब गरीब परिवार भी पढ़े और खाने मतलब भूखा कोई ना रहे। उनका बहुत सारे मतलब देन है उन योजनाओं पे। जब वो 2014 की मैं बात करूं, बहुत बुरा था हमारे लिए जब वो बीजेपी की सरकार बन रही थी। और मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति जिन्होंने मतलब टॉप 1 में लाने की कोशिश की थी और ला भी दिए थे जीडीपी को, और वो फिर प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, वो बहुत बुरा लगा था। और सबसे अच्छी बात सोनिया मैडम के वो बहुत मतलब बहुत करीबी उनके बिना उनके सलाह से मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस परिवार चलता ही नहीं था। जी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो हमारे दर्शकों को एक उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी कि अ, उनके जो भी किताबें उन्होंने लिखी है उनको देखें, उनको फील करें। और सबसे अच्छी बात है अपने सारे जितने भी बच्चे हों, आसपास के बच्चे हों जो पढ़ लिख नहीं रहे हों, उन्हें एजुकेट करने के लिए आप लोग आगे बढ़ाएं और कोई भूखा ना रहे, फिर सबको कपड़ा नसीब हो। मैं तो चाहूंगी कि उनकी किताबों में बहुत कुछ अर्थशास्त्र के बारे में बातें कही गई है, उस पे भी ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं वो अब तो जा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं चाहूंगी कि भगवान अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि दोबारा ऐसे व्यक्ति जन्म नहीं ले पाएंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा करते रहें, क्योंकि कुछ वीडियोस है जो हमारे दिल के करीब है और बहुत अच्छी बात है। उनको देखना चाहूँगी, उनको फ़ील करना चाहूँगी, तो वो वीडियो आप सभी भी देखें और शेयर करें। जी, कहा जाता है ना कि एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स।
तो मनमोहन सिंह जी उसी किरदार के एक अच्छे लीडर रहे हैं एंड हमारी कंट्री ने एक अच्छा लीडर खोया है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में कल नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। नमस्कार।